मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। ये उद्घाटन कार्यक्रम बनारस में होगा, जहां पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। नई उड़ान अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आज मिलने वाली है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए इसीलिए ये दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि रीवा एयरपोर्ट और अंबिकापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज बनारस से किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये उद्घाटन कार्यक्रम जो है ये बनारस में आयोजित किया जाएगा। वर्चुअली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को नई उड़ान मिलने वाली है। तो देखिए, बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की उड़ान की, तो आज रीवा को नई सौगात मिलेगी। यही बात कर रही थी मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे रीवा को हवाई अड्डे की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त एमपी का ये 6वां एयरपोर्ट होगा। अभी तक की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 5 एयरपोर्ट्स है, लेकिन इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सुचारू रूप से संचार किए जाने के बाद अब ये मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट हो जाएगा। तो आज रीवा को बड़ी सौगात मिलेगी, इससे यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा को हवाई अड्डे की सौगात देंगे। तो अब रीवा वासियों के लिए भी ये खबर बेहद खास हो जाती है, क्योंकि अब रीवा की एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त एमपी का ये 6वां एयरपोर्ट होगा। चलिए, अब आपको बताते हैं कि इस एयरपोर्ट की खासियत क्या है, क्योंकि रीवा का ये पहला एयरपोर्ट होने वाला है, मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होने वाला है। तो खासियत क्या हो जाती है उस पर बात करनी तो बनती है। 65 लाख आबादी वाले क्षेत्र को विकास की नई उड़ान मिलेगी। इससे 450 करोड़ की लागत से 102 हेक्टेयर में बनकर तैयार हुआ है रीवा एयरपोर्ट, और इससे रीवा अंचल में पर्यटन के साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर के बाद रीवा प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है। डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त 6वां एयरपोर्ट है और 30 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है, 800 मीटर लंबा रनवे बताया जा रहा है। अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट अब रीवा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बनकर तैयार है पूरी तरीके से। रीवा की 65 लाख आबादी वाले क्षेत्र को अब विकास की नई उड़ान मिलेगी। ये तो हमने बात की कि आखिर मध्य प्रदेश को आज क्या सौगात मिलने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी आज इसी तरीके की सौगात मिलने वाली है। अंबिकापुर को भी मिलेगी सौगात, नए एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली अंबिकापुर एयरपोर्ट का भी शुभारंभ करने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब यहां पर एक और उड़ान मिलने वाली है, एक और क्षेत्र को उड़ान मिलने वाली है। अंबिकापुर की मैं बात कर रही हूं। अंबिकापुर को भी सौगात मिलेगी नए एयरपोर्ट की, जिसका वर्चुअली शुभारंभ बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के रीवा अंचल को एयरपोर्ट की सौगात मिली है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर अंचल को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब छत्तीसगढ़ जो ये उड़ान भरने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी है, इसकी क्या खासियत रहने वाली है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। 80 करोड़ की लागत से बना है ये एयरपोर्ट और 365 एकड़ में फैला हुआ बताया जा रहा है ये एयरपोर्ट। 1950 में हवाई पट्टी बनी थी, लेकिन अब हुआ है एयरपोर्ट का निर्माण, इसीलिए बेहद खास हो जाता है। रनवे की लंबाई 1800 मीटर की बताई जा रही है। ये है खास बातें अंबिकापुर के नए एयरपोर्ट की। तो अब इसकी शुरुआत भी हो जाएगी उद्घाटन के बाद। 80 करोड़ की लागत है इसकी। 365 एकड़ के एरिया में ये एयरपोर्ट बनाया गया है और इसकी पट्टी तो 1950 में बन गई थी, लेकिन अब एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और आज का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आज इसका उद्घाटन भी है। और देखिए, मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़े हैं। विवेक तिवारी रीवा से जुड़े हैं क्योंकि रीवा के लिए खुशखबरी है। अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल जुड़े हैं क्योंकि अंबिकापुर के लिए भी बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। साथ ही साथ दिल्ली से राकेश चौधरी जुड़े हैं क्योंकि ये सौगात केंद्र सरकार की तरफ से देखी जा रही है। देखिए राकेश, सबसे पहले तो आपका रुख करूंगी। बनारस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि करोड़ों रुपए की 23 परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो कौन सी मुख्य सौगातें मिलने वाली है बनारस से सरकार के द्वारा?
देखिए अंजलि, पीएम मोदी दिवाली से पहले वाराणसी के जरिए देश के 4 राज्यों में और यूपी के 7 शहरों को सौगात देने जा रहे हैं। सबसे पहला सौगात वो देंगे शंकरा नेत्रालय की। नेत्रालय जो है वो पूर्वांचल के एरिया के लोगों के लिए जो है एक वरदान साबित होगा। उसके बाद सीगरा स्टेडियम है जिसमें ओलंपिक के 27 खेलों में से 22 खेलों के लिए उसे तैयार किया गया है। पीएम मोदी वो भी आज जनता को सौंपेंगे। और जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे तो वहां 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी जो विभिन्न स्तर पर खेल चुके हैं, देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो खिलाड़ी पीएम मोदी को जो है स्वागत में खड़ा रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी आज जो सबसे बड़ा सौगात देने जा रहे हैं अंजलि, वो है एयरपोर्ट के लिए। कई सारे एयरपोर्ट देश में डीसीजीए के अधीन बना है, उसमें जो खास तौर पर जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग अभी तक नहीं बना है, उसमें टर्मिनल बिल्डिंग के लिए वो शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें बागडोगरा एयरपोर्ट की बात हो या फिर यूपी के वाराणसी एयरपोर्ट की बात हो या दरभंगा के एयरपोर्ट की बात हो। और इसके बाद जो एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, जैसे रीवा और अंबिकापुर की बात आप कर रही थी, तो रीवा और अंबिकापुर के एयरपोर्ट का भी आज वो सौगात देंगे। तो पीएम लगभग 6611 करोड़ रुपए की आज देशवासियों को सौगात देने जा रहे हैं। 6611 करोड़ रुपए की सौगात और शिलान्यास कार्यक्रम। और उसमें भी खास बात यह है कि नई उड़ान मिलती हुई नजर आ रही है कई राज्यों को आज के कार्यक्रम के बाद। मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी विवेक तिवारी का रीवा से बने हुए हैं। रीवा नई उड़ान के लिए तैयार है। विवेक, आप भी वहां के रहवासी, आपको कैसा लग रहा है और जनता का इस चीज को लेकर क्या रवैया, क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल अंजलि, ये रीवा नहीं, ये पूरे विंध्य के लिए बहुत खास मौका है जब आज विंध्य को एक नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। ये खास इसलिए है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1978 के बाद मध्य प्रदेश को कोई एयरपोर्ट नहीं मिला था और अब रीवा एयरपोर्ट मिल रहा है। इससे रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य और आसपास के जिलों को एक नई उड़ान मिलने जा रही है। स्थानीय लोगों में भारी खुशी का माहौल है और सबसे ज्यादा जो यहाँ के व्यापारी हैं और यहाँ का जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी उड़ान तो भरेंगे ही, साथ में व्यापार और पर्यटन भी विकास के नए आयाम गढ़ेगा। इसके अलावा 450 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट का आज उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बनारस से जुड़कर करेंगे, जिसका इंतजार लंबे समय से विंध्य और पूरे रीवा को था कि कब यहाँ से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। और अब वो समय आ गया जब रीवा सहित पूरे विंध्य से नियमित उड़ानें बढ़ेंगी। अब भोपाल खजुराहो के लिए शुरुआती प्लेन शुरू की जाएंगी और इसके बाद बड़े शहरों के लिए भी 72 सीटर प्लेन उड़ाए जाएंगे। तो जैसा आपने कहा कि आप एयरपोर्ट के बारे में तमाम जानकारी आपने दी, तो आपको बता दूं कि दीपावली के पहले केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश का एक बड़ी सौगात विंध्य और रीवा वासियों को मिलने वाली है। बिल्कुल, ये दीपावली का बोनस कहा जा सकता है। सही कहा विवेक आपने। दिलीप मेरे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। अंबिकापुर की भी नई उड़ान है। 1950 में पट्टी बनी थी, लेकिन एयरपोर्ट अब जाकर बनाया गया है। उसका उद्घाटन, उसके कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह अंबिकापुर वासियों में नजर आ रहा है, क्षेत्र के वासियों में नजर आ रहा है? दिलीप। और आज वो दिन आ गया है। सरगुजा संभाग जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर्यटन भरमार है। पर्यटन के लिए कई जगह हैं। जब ये लिखा जाता है कि आप पर्यटन स्थल पर कैसे पहुंचेंगे, तो हम बता देते हैं कि सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन आज से हम एक कह सकेंगे, सरगुजा का हर व्यक्ति ये कह सकेगा किसी को कि आप यहाँ जब भी आए तो हवाई मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। और जो हवाई मार्ग की जो सेवा है वो 1 नवंबर से शुरू होने की अनुमान है। और सबसे पहले आपका यहाँ पर 19 सीटर हवाई जहाज का संचालन शुरू होगा, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। आज उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद। और दूसरी तरफ यहाँ की बात करें, जो चिकित्सा का जो मामला है, चिकित्सा के लिए यहाँ पर जुड़ जाएगा। और जो यहाँ की स्थानीय जो लोगों की मांग है, चाहे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो मांग है, सांसद विधायक, इन्होंने तमाम लोगों ने जो हाई लेवल पर पत्राचार किए हैं और सबने यही मांग किया है कि जो यहाँ से हवाई कनेक्टिविटी जब होगी तो वो रायपुर, बिलासपुर और बनारस के साथ रांची, जो झारखंड राज्य का राजधानी है, क्योंकि इन शहरों से अगर यहाँ का कनेक्टिविटी हो जाता है तो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, उनको भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये माना जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का उड़ान प्रोजेक्ट के तहत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें जो छोटे आदमी है, जो हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी है, वो भी हवाई सेवा का लाभ उठा पाएगा। बता दूं, जो सरगुजा है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग भी रहते हैं। अब ये माना जा रहा है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था वो सपना आज साकार होने जा रहा है। इसलिए सरगुजा के गांव-गांव में इसकी चर्चा है कि आज हमारे सरगुजा को एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। और जो बच्चे यहाँ जब कोई नेता और कोई मंत्री आता था तो यहाँ पे पहुंच जाते थे हवाई जहाज देखने के लिए, हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तो अब बताइए जिस गाँव में अगर रोज हवाई जहाज आएगा तो उस गांव की कितनी खुशी होगी, वहां के लोगों की कितनी खुशी होगी, आज वहां पे देखते ही बन रही है। अच्छा, शुरुआती तौर पर कितनी फ्लाइट्स का संचालन इस एयरपोर्ट से किया जाएगा दिलीप? देखिए अभी तो बताया गया है कि एक ही फ्लाइट की शुरुआत होगी और अंबिकापुर से रायपुर की शुरुआत होगी। अंबिकापुर से रायपुर और बिलासपुर, अभी तक इतना ही कंफर्म हुआ है। लेकिन बनारस से अगर हो जाता है, रांची से हो जाता है, तो ये जो चिकित्सा सेवा का मामला है उसको अच्छा होगा, क्योंकि लोग यहाँ पे जब भी किसी का तबीयत खराब होता है, कोई इमरजेंसी होती है तो बनारस के लिए रुक करते हैं, रांची के लिए रुक करते हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग, चलिए ठीक है, कम वक्त में अगर आप प्रदेश की राजधानी तक भी पहुंच पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। शुरुआत के लिए एक फ्लाइट ही काफी है और रीवा से तो तमाम खजुराहो, भोपाल, इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा और बनारस में बेहद खास कार्यक्रम इसी लिहाज से हो जाता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राकेश, दिलीप और विवेक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।